बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 जुलाई पाकिस्तान में मंगल की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 241। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ करते हैं खौफनाक, अफसोसनाक, दर्दनाक खबर जो रावलाकोट कश्मीर और कश्मीर के दूसरे इलाकों से मिल रही है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे, एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था। पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गईं। जी हाँ, ये आम व्लॉग नहीं है, यह आम दिन की आम खबर नहीं है। आज की तारीख लिख लीजिएगा, 28 जुलाई 2026। आज के दिन पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स ने कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर दिया। सूरत हाल जितनी भी बुरी हो, हमें हमेशा उसमें से पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मामला जिस हद तक आज पहुंचा दिए गए हैं, मुझे एक और बलूचिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है, या शायद उससे भी ख़तरनाक सूरत हाल। बहरहाल आज कश्मीर के अंदर अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो जो नाम सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। नंबर तो कहीं बड़ा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और ये अब से चंद घंटे पहले के नंबर्स हैं। लोग अभी तक वापस घरों को नहीं गए, आंसू गैस फेंकी गई, सीधी स्नाइपर्स के साथ गोलियां मारी गईं और लोगों का कत्लेआम किया गया। यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, मैं आपको वो वीडियो और तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी यहाँ दे देता हूँ ताकि आप उसे ज्वाइन कर सकें अगर आपने अभी तक नहीं किया। उसके ऊपर आज इसके बाद फुटेज, वीडियो, तस्वीर जो हमें मौसूल हुई हैं वो मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर किस तरीके से हैवानियत के साथ खून की होली खेली गई है। ऐसी ऐसी लाशें हैं कि एक शख्स गाड़ी की सीट पर बैठा है और उसकी गर्दन में आके गोली लगी है या सर में गोली लगी है और वो वहीं अल्लाह को प्यारा हो गया है। मतलब कि इसका मतलब है कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था अगर वो गाड़ी की सीट के ऊपर बैठा था। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है और इत्तलात ये हैं कि इसमें पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और दूसरे दस्ते जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हुए हैं। जो बुलेट्स लगी हैं, जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन हैं, वो कहते हैं कि वो फौजी स्केल की, मतलब मिलिट्री स्केल की बुलेट्स हैं। पुलिस के पास वो असलहा मौजूद ही नहीं है जिससे लोगों की कत्लो गारत की गई है। फिर उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो कब्जा किया गया। जब जख्मियों को लाया जा रहा था तो हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कब्जा था। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से कोई लाश बाहर ना जा सके, इस चीज़ का कब्जा है, और इस वजह से बहुत सारे लोग डरते हुए उन हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे और उनके प्यारे जो बच सकते थे उनकी जानें जा रही हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर 80 से ज़्यादा शदीद तरीन ये क्लेम किया जा रहा है कि ज़ख्मी ऐसे लोग जिनमें से शायद काफ़ी सारे बच ना पाएँ, खुदा न खास्ता, उनकी ज़िंदगी और मौत की कशमकश भी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है। मैं दोबारा ये वाजे कर दूं कि अभी तक जाहिर है हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया शहादतों का कि वहाँ कितनी शहादतें हुई हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी का भी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं है, लेकिन उनके रहनुमाओं की वीडियोज़ हमारे सामने मौजूद हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से किए हुए ट्वीट्स हमारे सामने मौजूद हैं, और उस सब से, और जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो जर्नलिस्ट हैं ग्राउंड के ऊपर, उन सब से बात करके जो हम राय कायम कर रहे हैं वो ये है कि 20 से 30 के करीब कहीं शहादतें हुई हैं अभी तक। अब आगे ये नंबर बढ़ जाए क्योंकि कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे, अभी भी खड़े हैं और वो एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आज इलेक्शन हुआ, आपको पता है। इसकी मैं सारी आपको जो रुदाद है, जो जुल्म हुआ, ये आपको बताता हूं, लेकिन पहले दूसरी तरफ जो इलेक्शन लूटा गया उसके बारे में भी बता दूं। दूसरी तरफ आज इलेक्शन था, मीरपुर डिवीजन में था, जहां पर नून लीग को शाम के वक्त बर्तरी दिला दी गई। पूरा दिन इलेक्शन के ऊपर लोगों ने बाइकआउट रखा। टर्नआउट, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर था। जो सरकारी, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो पाकिस्तान का इस वक्त जर्नैली मीडिया है, उसके जो अदाद शुमार थे सारा दिन बढ़ा चढ़ाकर वो भी ये थे कि 20% या 22% टर्नआउट आएगा वोटर। कश्मीर में वोटर टर्नआउट हमेशा ज्यादा आता है, यह आप जेहन में रखिए। अगर पूरे पाकिस्तान में वोटर टर्नआउट फॉर एग्जाम्पल 40% होगा तो कश्मीर में 60% होता है।
वहां पर लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट कास्ट करते हैं। उसके बहुत सारे अवामल हैं, वो आपके सामने बाद में डिस्कस करेंगे। अमूमी तौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है। उसकी वजह की आबादी जो है वो जरा थोड़ी सी उस तरीके से फैली हुई नहीं होती मैदानी इलाकों की तरह। और भी बहुत सारे अवामल हैं, लेकिन ये एक वजह भी है। बहरहाल जहां पर वोटर टर्नआउट 60% होता था, वहां पर आज सरकारी अदादोशुमार ये थे कि वोटर टर्नआउट जो है वो शायद मैक्सिमम 20-22% होगा। सारा दिन ये चलाते रहे, शाम में यकदम से वोटर टर्नआउट जो है वो 40 से 45% कर दिया और नून लीग को वो सारी नशिस्तें जितवा दी। एक तरफ लोग लाशें उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज, उनके वालिद और उनकी पार्टी आतिशबाजी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, मतलब उन्हीं लाशों के ऊपर भंगड़े डाल रहे थे। पहला मौका नहीं है। याद कीजिए जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो उस वक्त भी मरियम नवाज केक काट रही थी और यहां तक वो हैवानियत में आगे चली गई थी कि उन्होंने अरशद शरीफ शहीद की जो डेड बॉडी थी, जो एयरपोर्ट के ऊपर उनका ताबूत पहुंचा था, उसकी तस्वीर के ऊपर कमेंट किया था और एक तंज किया था अरशद शरीफ के ऊपर, अरशद शरीफ की मैयत के ऊपर। उस दिन भी मरियम नवाज ने जश्न मनाया था अरशद शरीफ शहीद की लाश के ऊपर। पहला मौका नहीं है, वो आज भी इन लाशों के ऊपर, आज जरा पूरी नून लीग भी साथ शामिल है, अकेली मरियम नवाज नहीं है कि आतिशबाजी हो रही है और गाने चल रहे हैं और ठुमके लग रहे हैं और मुकम्मल जो है वो जश्न का समा है नून लीग की तरफ। अब ज़रा कुछ इंडिविजुअल वाक़यात आपको बता दें। जैसा कि हमारे पास तस्वीर आई हैं, हजीरा कश्मीर से बासित शाह जो मिलिट्री के दस्ते हैं उनके हाथों फायरिंग से आज शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ जो प्लंदरी है वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर शदीद ज़ख्मियों को लाया गया। अभी तक की तलात ये हैं कि 6 से ज़्यादा ज़ख्मी जो हैं वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वहाँ पर शहीद हो गए। लाशों की तस्वीर हमारे पास हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वजूहात जो यूट्यूब के रूल्स हैं उनकी वजह से हम आपको वो लाशें नहीं दिखा सकते। व्हाट्सएप के चैनल पर आपको ज़रूर ये डाटा भिजवा देंगे। अब जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, कश्मीर एक्शन कमेटी के वन ऑफ द मेन लीडर्स, और उनके भाई जो हैं वो भी कश्मीर एक्शन कमेटी के रुकन थे, उनके भाई को शहीद कर दिया गया है। उनके भाई का नाम उस्मान नज़ीर था। उस्मान नज़ीर कश्मीरी को भी मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया गया है। और मुजाहिरीन, अब जाहिर है पूरी जब सभी लोगों के, मैंने आपको बताया कि 20 से ज़्यादा शहादतों का हमारे पास नंबर है, उसमें ये जो एक कलीदी नाम है उमर नज़ीर कश्मीरी, इससे पहले भी याद कीजिए कि कश्मीर के एक मेन रहनुमा के ऊपर कातलाना हमला किया गया था और उनके एक भाई को शहीद कर दिया गया था। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उमर नज़ीर कश्मीरी के भाई उस्मान नज़ीर कश्मीरी को भी शहीद कर दिया गया है। अब वहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि उमर नज़ीर से जो लोग ताज़ियत कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अब हम जिंदाबाद के नारे कैसे लगाएंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मामलात को ये किस तरफ ले गए हैं। और ये पहले दिन से हम भी, आप भी, हम सभी इनको बता रहे थे कि कश्मीर उस तरह का इलाका नहीं है। वैसे तो कहीं भी इनको ये बेहयाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके मुंह को 1971 से खून लगा हुआ है। 1971 में भी मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ किया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आज वही तारीख जो है वो दोहराई जा रही है। वजह क्या है? वजह वही है फर्दे वाहद के फैसले। उस वक्त याया खान जो थे वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी बारूब थी, लेकिन अमल उनका जो है वो बहुत ही शर्मनाक था। तो वो भी अपनी बारूब पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करते रहे। पूरे मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने आपको कल भी कहा कि इंस्टीट्यूशन अब रहने नहीं दिया गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल तक आप किसी जनरल को तरक्की ना दें। अब उसी इंस्टीट्यूशन जिसको ये कहते हैं कि चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ, उनको ये समझ नहीं आती कि ये शर्मिंदगी की बात है, ये फख्र की बात नहीं है आपके लिए एज एन इंस्टीट्यूशन कि आप एक शख्स के हाथ में खिलौना बन जाते हैं। आज पूरी की पूरी रियासत, एक शख्स इतना ताकतवर हो चुका है जिसका नाम आसिम मुनीर है कि पूरी रियासत उसके हाथों में एक खिलौना बन चुकी है। वो जहां चाहते हैं कत्लो गारत करवाते हैं। इस बार उन्होंने कश्मीर का कुर्रा निकाला है। अब कश्मीर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, हजीरा की बात बताई, अली सोजल, ये अली सोजल से, इलाके का नाम अली सोजल है, अली सोजल से अजीज फहीम शहीद हो गए हैं। तराड़खुल गांव रत्ती गली से जैन नामी नौजवान जो है वो शहीद हो गया है। और भी बेशुमार नाम हमारे सामने हैं जिनकी तस्वीर हमारे सामने हैं। और अब ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है वो ये कह रही है कि रावलाकोट में खुली सीधी फायरिंग करके कम से कम 5 जो कारकुन थे उनको शहीद कर दिया है, जो मिलिट्री और पुलिस के जो दस्ते हैं उन्होंने।
अब इस सारे काम के अंदर, ये बीबीसी उर्दू की खबर है, ये 5 की जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि अभी तक किसी के पास कोई हतमी नंबर्स नहीं है। लाशों की तस्वीर भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, और किसी के पास कोई कंपाइल्ड डाटा नहीं है कि अभी तक ये 30 है नंबर शहादतों का, 20 है या कहीं ज्यादा है, क्योंकि गोली बहरहाल खुलेआम चली है और बगैर किसी शक्को शुबे के वहां पर बड़ी कत्लो गारत जो है वो कर दी गई है। कश्मीर एक्शन कमेटी के रहनुमा ख्वाजा महरान ने पाकिस्तान के साथ तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करने का ऐलान किया है। मुबारक हो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल जुरत, आपने मतलब काम कर दिखाया है। अब कश्मीरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएं, और साथ वो ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस को कश्मीर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दाखिला तो जाहिर है आप बंदूक की जोर पर कर लेंगे। अगले चंद दिन, जैसे आपने अभी लोगों को मारा है, कत्ल किया है, शहीद किया है, हो सकता है लोग डर के, सहम के, या लोग डर और सहम राइट वर्ड नहीं है, आप ये कह लीजिए कि लोग मसलहत के तहत एक कदम पीछे चले जाएं। लेकिन ये जो आज आपने नफरत बो दी है, कुछ कदम ऐसे होते हैं जब आप उठा लेते हैं तो वापसी नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं रह जाती। आज जो कुछ वहां पर मिलिट्री के दस्तों ने कर छोड़ा है, इसके बाद मुझे लगता है कि कश्मीर इशू को परमानेंटली डैमेज कर दिया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल जुरत ने। आज उनके जो टाउट मुल्क से बाहर थे, जो छोटी छोटी फुलझड़ियों के ऊपर कभी ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, अमेरिका में, बरतानिया में बैठे उनके टाउट्स उनकी बड़ी बातें कर रहे थे कि देखें फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रेलेवेंट कर दिया, हमारी इज्जत हो रही है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। उन सब टाउट्स को भी शर्म से गर्क हो जाना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि माओं के लाल जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आज शहीद किए गए हैं, जरा अपने बच्चों पर नजर डालिए और फिर सोचिए अगर आपके बच्चे के साथ हो तो आप पर क्या गुजरे। जितने बच्चों की तस्वीरें आई हैं, मैं बच्चे कह रहा हूं, नौजवान हैं, कोई 25 साल है, कोई 22 साल है, कोई 28 साल है, माओं के इतने खूबसूरत जवान, उनको गोलियां मार के बेरहमी के साथ वहां पर शहीद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी आमिर वजीर लिखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम की खामोशी कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस फसाइयत पर खामोश ना रहें। कश्मीरियों की बेटियों के आंसुओं का वास्ता है, कश्मीरी आवाम की आवाज़ बने और उनके साथ खड़े हों। ये वाकई बहुत पावरफुल मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पाकिस्तानी कौम हमेशा लेट करती है निकलने में, इमरान खान का मामला हो, इंसानी हकूक की बात हो, मशरकी पाकिस्तान में जो कत्लो गारत हो रही थी, औरतों के साथ जो सलूक हो रहा था, वो सब कुछ मगरबी पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा। यहाँ के जर्नलिस्ट झूठ लिखते रहे, यहाँ का मीडिया आपके सामने झूठ लिखता रहा, हमने आंखें बंद रखी और आखिरकार मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, ये खालिस्तान इंसानी हकूक की बात हो रही है कश्मीर के अंदर। ये आपके अपने भाइयों के हकूक की बात हो रही है। वही कश्मीरी जो सारी जिंदगी मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया से लड़ते रहे, अब हमें तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के बाहर ये पिछले 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर जितने प्रोटेस्ट भी हुए हैं, उस प्रोटेस्ट के प्ले कार्ड के ऊपर आपको पता है क्या लिखा होता है? इन्विटेशन के ऊपर उस पर लिखा होता है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। अब वो इसको भी मकबूजा कश्मीर कहना शुरू हो गए हैं, जिसकी जाहिर है हमें हर पाकिस्तानी को तकलीफ होती है, क्योंकि हमने तो वहां उस तरह से कब्जा नहीं कर रखा, ये हम सोचते हैं। लेकिन अब इन लाशों को उठाने के बाद वो कैसे सोचते हैं? क्या हमारी और उनकी सोच एक हो पाएगी आज के बाद? तो पाकिस्तानियों को पुरअमन तरीके से उठना चाहिए, पुरअमन तरीके से। शहरों के अंदर हमारा ना कोई मौलवी निकल रहा है, ना कोई लिबरल निकल रहा है, हमें दोनों ही 2 नंबर मिले हैं। हमें मजहबी पेशवा भी 2 नंबर मिले हैं बदकिस्मती से, और हमें लिबरल भी 2 नंबर मिले हैं। मैंने कल ही आपके सामने वो एक बच्ची अरूज की वीडियो रखी थी जो आपको दिखाई थी, जो लाल लाल करती फिर रही थी। लाल का मतलब कम्युनिज्म लाना चाह रही थी, कैपिटलिज्म के खिलाफ थी। उसके बाद अब वो बरतानिया में कैपिटलिज्म के पैसे से पढ़ रही हैं। कोई हर्ज नहीं है, मैं खुद भी अमेरिका में बैठा हूं, मैं कोई बाहर बैठने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन याद कीजिए एक कोई भी आपकी स्टैंडिंग होती है, अगर आप ये कहते हैं कैपिटलिज्म बुरा है, तो आप उन्हीं के पैसों से स्कॉलरशिप लेके बाहर कैसे पढ़ सकते हैं? फिर आप लाल लाल कर रहे थे, लाल टोपियां आपने पहनी हुई थी, पीछे आपके सारे वो लोग थे जिनको फंडिंग अमेरिका और बरतानिया और सारी जगहों से मिलती है, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। पीछे का मतलब ये कि वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर रहे थे, वही चैनल्स आपके इंटरव्यू कर रहे थे। लेकिन आप लाल टोपियां पहन के कह रहे थे कि हमने एशिया को सुर्ख करना है। एशिया को सुर्ख करते करते आप जाके वहां बरतानिया में
कैपिटलिज्म के पैसे के ऊपर, जो बिल्कुल आपका जो नजरिया था उसकी नफी थी, उसका अपोजिट था। आज उन खातून ने एक नई वीडियो जारी की है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने, आखिर पर आपके सामने वो वीडियो भी रख देंगे, कमाल महारत के साथ उन्होंने सभी का तंज उड़ाया और कहा कि पाकिस्तानी निकल नहीं रहे, पाकिस्तान के अंदर कोई मामला नहीं है। मारंग बलोच भी उन्हें याद आ गई, सारी आ गई, नहीं याद आई तो उन्हें यास्मीन राशिद, उन्हें बुशरा बीबी, उन्हें खतीजा शाह, उन्हें सनम जावेद, उन्हें आलिया हमजा और उन्हें दूसरी खवातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेलें काट रही हैं, वो उन्हें कहीं नजर नहीं आई, याद नहीं आई। इन सारे 3-4 सालों में ये जो बच्ची अरूज थी, इसके पास फोन भी था। मजे की बात यह, अब तो ये काफी अरसे से मुल्क से बाहर भी है, तो बोल भी सकती थी, आजादी भी थी, लेकिन वो कुछ मकासद के लिए जरूर बोलेगी, बाकी मकासद के लिए नहीं बोलेगी। मसलन वो मारंग बलोच के लिए जरूर बोलेगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोलना चाहिए, उस पर भी जुल्म हो रहा है, बोलना चाहिए। अली वजीर के लिए जरूर बोलेगी। अब आप सोचते होंगे कि यार ये सिलेक्टिव किस्म का क्या मामला है कि मारंग बलोच पे बोलना है और अली वजीर पे बोलना है। आपने देखा होगा, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, स्कैंडिनेविया पूरा हो, या यूरोप हो, या अमेरिका हो, वो मारंग बलोच वगैरह को खासा सपोर्ट करते हैं। एम्बेसडर्स भी आपको उस पर बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसी एनजीओज जिनको मगरब से फंडिंग मिलती है, वो भी मारंग बलोच के लिए जरूर बोलते हैं। इट डजंट मीन मैं कह रहा हूं कि मारंग बलोच कोई उनकी एजेंट है। असल मसला यह है कि मगरबी ममालिक का एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है बलूचिस्तान के बारे में, या एजेंडा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से लॉन्ग रन में अलग करना है। अब जब लॉन्ग रन में उन्होंने अलग करने का सोचा है, तो पाकिस्तान के अंदर जो भी बलूचिस्तान के लिए बोलने की कोशिश करेगा, उसको थोड़ी बहुत आजादी दी जाएगी, क्योंकि उनकी तारें पीछे मगरबी कुव्वतों के साथ मिलती हैं। आल्दो जर्नल्स दिल से नहीं चाहेंगे ऐसा, लेकिन वो मजबूर हैं, क्योंकि उनके फाइनेंसियर जो हैं जर्नल्स के भी, वो मगरबी ताकते हैं। इसलिए आप इन लोगों को भी देखेंगे कि ये मारंग बलोच के लिए बोलेंगे, जो बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोलना चाहिए, मारंग बलोच के लिए भी बोलेंगे, ये अली वजीर के लिए भी बोलेंगे, इमरान खान के लिए नहीं बोलेंगे, ये बुशरा बीबी के लिए नहीं बोलेंगे, यास्मीन राशिद के लिए नहीं बोलेंगे, सनम जावेद, आलिया हमजा, खतीजा शाह, इनमें से किसी के लिए नहीं बोलेंगे। 4 साल जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इनके पास फोन भी था, आवाज भी थी। आज आप सबने क्लास ली तो वीडियो सामने आ गई। ये जो क्लास लेने के बाद वीडियोस और मैसेजेस सामने आ जाते हैं किसी के भी, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी बदयांती है कि आपके पास एक तरीका हो बात करने का आवाम के साथ, और आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, और आप हिपोक्रेसी में, बदयांती में खामोश रहें और अपने मकासद हासिल करें और कोई मैसेज जो है वो रिलीज ना करें। तो आज उनका भी मैसेज आया है। बहरहाल वापस जरा कश्मीर के मामले पे चलते हैं, आखिर पर उनका मैसेज आपको सुनवाऊंगा। तो कश्मीर में रावला कोट जो है, उसकी जो सड़कें हैं, उनको वो कह रहे हैं खून से सुर्ख कर दिया गया। ये कश्मीरी ने क्या पैगाम दिया है, सुनिए। उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? सुन लिया आपने, वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, इंसानी हकूक की तंजीमें यहां पर आएं और आवाज उठाएं। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये जो लिबरल्स हैं सो कॉल्ड, ये कश्मीर पर भी बोलेंगे। ये अभी से मैं आपको बता देता हूं, कश्मीर पर ये भरपूर आवाज उठाएंगे। इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर, यास्मीन राशिद पर, दूसरों पर नहीं बोलेंगे, पीटीआई पर नहीं बोलेंगे, कश्मीर पर, बलूचिस्तान पर और पख्तूनख्वा में जो पीटीएम वगैरह की मूवमेंट है, उन सब पे बोलेंगे, क्योंकि ये तमाम मूवमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हिस्सों को काटने की बात करेंगी इवेंचुअली। कश्मीर में जो अब हमारे जर्नल्स ने बर्पा कर दिया, इवेंचुअली अब ये मूवमेंट भी उस तरफ को जाएगी। ये भी पीटीएम की तरह के नारे लगाएंगे, ये भी बीएलए की तरह की बात होना शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह वो लोग नहीं है, इसकी वजह हमारे जर्नल्स हैं जिन्होंने ये सारा जुल्म किया है। और ये जो बैरूनी सपोर्टेड यहां पर माफियाज हैं, एनजीओज हैं, यहां पर ऐसी ताकतें हैं, ये सारी की सारी इन तमाम मुद्दों के ऊपर बोलेंगी। लेकिन चलें, हम कहते हैं किसी के लिए बोलें, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए बोलें, लेकिन कम से कम मुनाफकत जो है वो कंट्रोल में रखें। आगे चलते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया, दिखा भी दिया कि किस तरीके से जब इधर लाशें गिर रही थीं तो दूसरी तरफ मरियम नवाज जश्न कर रही थी, वहां पर आतिशबाजी चल रही थी, उनके वालिद, उनकी पार्टी जो है वो जीत की खुशी इन लाशों के ऊपर मना रहे थे।
दूसरी तरफ वो कहती हैं मैं कश्मीर की बेटी हूं, मैं खून से कश्मीरी हूं, मैं पता नहीं कहां से कश्मीरी हूं, लेकिन कश्मीरी भाइयों बेटों की लाशों के ऊपर वो जश्न मना रही हैं। आगे चलते हैं। अब ये आपको दिखा देते हैं कि आज टर्नआउट जो हमने आपको बताया वोटर कम रहा। ये जो आईजी हैं इस वक्त मलिक लियाकत जिनको लगाया गया कश्मीर के अंदर, ये वही हैं जो इमरान खान के कुत्ते के बिस्किट चोरी करके खा गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान रहे हैं वो। इमरान खान के कुत्ते के बिस्किट इन्होंने चोरी करके खाए थे और ये खुद अपनी वीडियो में ये बात मान रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इन्होंने इमरान खान के घर के ऊपर धावा बोला था, इन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था। ये अब कश्मीर में किस तरीके से बड़े दिनों से कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि वोटर वोट डालने नहीं निकला तो उन्होंने कहा मैं जबरदस्ती वोट कैसे डलवा सकता हूं, ये तो अवाम ने अपनी मर्जी से वोट डालना है। ये इनकी दोनों वीडियोस, कुत्ते के बिस्किट चोरी करने वाली भी और जो इनका आज वोटर टर्नआउट के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, सुनिए। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ यार। तो क्या ऑपरेशन कामयाब हो गया? मेरा ऑपरेशन से क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो यहाँ पर मैं तो आया था बिस्किट खाने। कप्तान साहब बिस्किट नहीं खाए? अल्लाह की कसम है उन बिस्किट खाते हैं। तो वो लोगों की अपनी राय है। आई कांट फोर्स पीपल के आप लाजमी आके वोट दें। लोग आ रहे हैं वॉलंटरीली, लोग आके अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। सुन लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के लोगों को नजर में रखें, जब कभी वक्त बदले तो इस तरह के लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई, आर्टिकल 6 सब कुछ लगना चाहिए, क्योंकि ये चौधरी के हाथ के हरकारे बने हैं जो ये सारा जुल्म का बाजार जो है वो गर्म कर रहे हैं। आगे आपके सामने हमने एक यंग हमारी बहन बच्ची है, उसका मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, इंग्लिश जुबान में है। उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं जो इस वक्त इंटरनेशनली लोग बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं और वो रेजोनेट कर रहा है। और जाहिर है इंडिया भी इसके ऊपर सियासत करेगा और वो भी इसको प्रमोट करेगा क्योंकि आपने उनको ये मौका फराहम किया है। वो क्या कहती हैं, सुनिए। Assalamualaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today, countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty, please. सुन लिया आपने। ये सूरत हाल है, यहां पर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। वहां पर एक और बुजुर्ग हैं, अधीड़ उम्र कह लें उन्हें, वो कह रहे हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम हिंदुस्तानी फौज से लड़ रहे हैं। हम पर पाकिस्तानी जनरल्स ऐसे गोलियां बरसा रहे हैं जैसे भारतीय फौज गोलियां बरसाती हो। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि आजाद कश्मीर में किसी कश्मीरी के मुंह से ये बात निकल रही है। सुनिए। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये हम शायद हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस है। मैं तो समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की फौज हमलावर है हम पे। तो ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी जनरलों को। ये हम कश्मीरियों पे, लहते लोगों पे गोलियां चला रहे हैं और ये याद रखेंगे, ऐसा इंशाअल्लाह कश्मीरी याद रखेंगे कि हम पहले हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन पाकिस्तान को हमारे साथ अशर कर रहा है। तो दुनिया देख रही है कि गोलियों की आवाज। और साथ शुक्रिया अदा कीजिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल जुरत का, कि मामलात को वो सिंगल हैंडेडली, मैं सिंगल हैंडेडली इसलिए कह रहा हूं कि आपको ना 71 में, ना 65 में, ना आपको कारगिल के वक्त, ना आपको नवाज शरीफ को जब हथकड़ियां लगाई तब, ना भुट्टो को जब फांसी दी तब, किसी मौके पर भी आपको पूरी फौज में से एक शख्स नहीं नजर आएगा जो इस पर आवाज उठाए। इस दफा एक दो ने शायद उठाई, वो बिलाल सफदर, एमन बिलाल सफदर जो थे जनरल साहब, और उसके अलावा एक आध और जनरल साहब थे, उनको फारिग करके घरों को भेज दिया। बाकी सब शांति है। सभी यही सोच रहे हैं कि आर्मी इज चीफ, चीफ इज आर्मी। तो जिधर जिधर चीफ देख रहा है, जिधर जिधर जो जो कर रहा है, वो तबाहियां उड़ाई जा रहा है और कोई पूछने वाला है नहीं। अगली खबर आपके सामने आईनी अदालत से रखते हैं, जहां पर सुहेल खान अफरीदी ने आखिरकार एक जवाब जमा करवाया है। वफाकी आईनी अदालत में उनके खिलाफ दरख्वास्त थी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बना रहे हैं जो कि मुसल्ला जत्था होगा, जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ होगा। उन्होंने आज एक जवाब जमा करवाया और जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जवाब यह जमा करवाया कि ऐसी कोई फोर्स कभी कायम ही नहीं की गई। चले, अच्छा हुआ, अदालत में तो यह भी कहना था, यही कह के जान छूटनी थी, ये तो नहीं कह सकते थे कि जत्था बनाया। लेकिन असल बात इसमें यह है कि वाकयातन भी कोई ऐसी फोर्स कायम नहीं की गई।
अदालत में उन्होंने एक लाइन लिखकर ज़रूर दी कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए एक तहरीक शुरू कर रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी कभी शुरू नहीं की। तो आज अदालत के अंदर ये लिख कर दे दिया गया कि जी हम पर ये कोई पाबंदी ना लगाएं, हम अच्छे बच्चे हैं, हमने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई फोर्स जो है वो नहीं बना रखी। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी ऑपरेशन चल रहा है जिसमें मौजूदा KPK हुकूमत की भरपूर शमूलियत शामिल है। KPK के तमाम इलाकों में ड्रोन हमले हो रहे हैं जिन पर इमरान खान के वाज़े अहकामात हैं कि FIR की जाए। उसके ऊपर KP हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तमाम ओहदों पर KPK में चीफ सेक्रेटरी हों या IG हों या इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, हर ओहदों पर जर्नैली टाउट जो हैं वो लगाए गए हैं और आज तक सुहेल अफरीदी उन्हीं के साथ खुशो खुरम हैं और काम कर रहे हैं। मुकम्मल इम्तजाज है दोनों के मिजाज के अंदर, मुकम्मल हम आहंगी है। नहीं हम आहंगी तो इमरान खान के ऊपर नहीं है। किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा तो इमरान खान को नहीं मिल रहा। बाकी आपको मैंने बता दिया था, बजट से पहले शोशा छोड़ा गया था कि ये 30 लोगों का एक ग्रुप बन गया है इंडिपेंडेंट और वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ वोट डालेंगे और सुहेल अफरीदी को शायद वजारत आला से उतार दें। और जिन्होंने नारे लगाए थे वो भी मुनाफिक थे। मैंने आपको उसी दिन बताया था, वो कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने इनको बजट पर वोट नहीं करना। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि वो मुनाफिकीन भी जर्नल्स के कहने पर ये कर रहे हैं, ये भी जर्नल्स के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, वो भी जर्नल्स के कहने पर इनके खिलाफ खड़े हुए थे। आप कभी शैम्पू खरीदने गए मार्केट में, आपने कभी देखा कि पैंटीन और हेड एंड शोल्डर एक दूसरे को कंपीट कर रहे होते हैं? आप भी कई दफ़ा उठा उठा के देखते हैं, ये वाला खरीदूं या ये वाला खरीदूं। कभी उसकी पुश्त, इनकी भी वैसे पुश्त करें और इनकी लुंगी उतारें तो इनका भी पीछे प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरह इनका भी एक ही पीछे पर जर्नल्स का नाम लिखा होगा। इनकी लुंगियां उतार के इनकी पुश्त देखेंगे तो वहां पर भी पुश्त का मतलब मेरा यह है कि पीछे लोअर बैक के ऊपर इनके भी जर्नल्स की स्टैंप होगी। ये भी उसी स्टड फॉर्म के, टट्टू कहना है आपने ने या घोड़े कहना है वो आपकी मर्जी है, वहीं के छोड़े हुए जो मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपनी तरफ से देखते हैं कि ये एक शैम्पू है, ये दूसरा शैम्पू, पुश्त देखते हैं तो एक ही कंपनी के होते हैं। वो क्यों मार्केट में अपने आप को कंपीट करवा रहे होते हैं? ताकि कोई तीसरा आके कंपीट ना कर सके। अगर वो कंपटीशन, आप बिस्किट के रैक में जाएं, आपको कोई 20 किस्म के बिस्किट लगे हुए वहां पर नजर आएंगे पाकिस्तान में, कहीं चले जाएं, उनकी पुश्त गंवा के देखें, उन बिस्किट्स की लुंगी उतार के देखें, पुश्त गंवा के देखें तो पीछे एक ही नाम होगा कंपनी का। और टोटल जो वहां पर 25-30 ब्रांड होंगे वो शायद 2 ही कंपनीज के होंगे। तो अब एक ही कंपनी मुख्तलिफ ब्रांड बनाकर मुख्तलिफ तरीके से मार्केट के अंदर चीजें फेंकती है ताकि कोई और कंपटीशन खड़ा ना हो, कोई और हमारी जगह ना ले। तो इस वक्त तक आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है ये पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स की प्राउड पेशकश है और कुछ नहीं है। तो खबरें जाहिर है और भी हमारे पास थीं, लेकिन ये वीलॉग कश्मीर के नाम। और आखिर पर वो बच्ची अरूज का आपको वीडियो सुनवा दें जिन्होंने वीडियो जारी की है, लेकिन कहीं पर भी उनको तौफीक नहीं हुई कि वो बुशरा बीबी या इमरान खान का या यास्मीन राशिद साहबा का या दूसरी खवातीन का नाम ले सकें। पाकिस्तान के तलबा सोए हुए हैं। जब मैं स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए अपने साथी दोस्तों के साथ चंद नारे लगाती हूँ तो वो वीडियो वायरल हो जाती है और हमें एक स्पेस मिलता है जिसमें नेशनल मीडिया पे हम बात कर पाते हैं स्टूडेंट यूनियंस की। 1984 40 साल होने को हैं अभी तक स्टूडेंट यूनियन बैन है, उसके बाद पहली मर्तबा। तो उसमें हम स्टूडेंट यूनियंस की बहाली की बात करते हैं। इसके अलावा हम एफिडेविट जिसपे स्टूडेंट्स का अभी तक सिग्नेचर लिया जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे और एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, द पर्सन इज पॉलिटिकल। तो जो है हमें रॉ एजेंट, मुझे रॉ एजेंट कहते हैं, मुझे एलीट कहा जाता है, फॉरेन फंडेड कहा जाता है, काफिर कहा जाता है। खूब किस्म की मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, गद्दारी के मुकदमे होते हैं मेरे साथी दोस्तों पर। मोहसिन अब्दाली और आलमगीर वजीर को उठा लिया जाता है और वो मूवमेंट आपको नजर नहीं आई, उस पर हमारा साथ नहीं दिया गया। लेकिन इंडिया की मूवमेंट में आप जो है बॉर्डर पे आने को तैयार हैं। मोर पावर टू द इंडियन स्टूडेंट्स, द कॉन्शियस इंडियन स्टूडेंट्स। और हमें बहुत खुशी है उनकी जीत के लिए और आगे भी हम देखना चाहते हैं कि वो और जीतें। तो जिन लोगों को ये क्रिटिक करने की बहुत चल हो रही है कि मैं कहाँ पे हूँ, हमारे साथी कहाँ पे हैं, तो साथी भी वही हैं और आप लोगों को शायद आदत नहीं होती, लीडरशिप को बदलना चाहिए। तो चेहरे बदलें। हर साल स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च होता है माल रोड पे, आप आया करें। और उसके अलावा पाकिस्तान की मटीरियल रियलिटी बहुत डिफरेंट है। प्लेटफॉर्म नहीं है स्टूडेंट यूनियंस का, उस पर बात नहीं होती, कोई बहाल नहीं करा रहा, कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। महरम बलोच जो कि हमारी नौजवान डॉक्टर हैं, वो लापता अफराद और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बलूचिस्तान में उसके बारे में बात करती हैं। 1000 मील मार्च करती हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक है और उसके बाद उसको बदले में क्या मिलता है? उम्र कैद। अली वजीर फॉर्मर MNA रहे हैं, वो साउथ वजीरिस्तान से हैं, वो वायलेंस के बारे में
में बात करते हैं स्टेट लेड और तालिबान लेड वायलेंस के ऊपर, तो फिर उनको क्या मिलती है? जेल। और आजाद कश्मीर में फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 6 जून से चल रहे हैं, और उसमें मुंसिफाना नुमाइंदगी की वो इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं, और वो उनकी डिमांड तो पूरी नहीं कर रहे, लेकिन इलेक्शंस करा रहे हैं जिनको लोकल्स बायकॉट कर रहे हैं। तो जैक जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उस पर पाबंदी लगा दी गई है, 30 से ज्यादा जाने दे चुके हैं। तो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? बहुत हिप है इस वक्त इंडिया की मूवमेंट आप लोगों के लिए, लेकिन अपने मुल्क में जो चल रहा है वो भी देख लिया करें, कभी सर्च कर लिया करें, इल्म हासिल करो। तो फिर इंडिया वाले जो है वो लेने को इस्तीफा ले लेते हैं, रेजिग्नेशन ले लेते हैं, और पाकिस्तान वाले जब इस तरह की बात करते हैं तो पाबंदियां लगती हैं, उम्र कैद होती है, उठा लिए जाते हैं। तो बहुत फर्क है हमारे दोनों मुल्कों के निजामों में। उनके पास 40 सालों से यूनियंस बैंड नहीं है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।